माई सेल्फ डॉक्टर उषा चावला। तो और आज इस वीडियो में नीट पीजी के लिए जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नीट पीजी 2025 में आ सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लैप्टोस्पायरोसिस के बारे में। और मैंने एक वीडियो बनाई थी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स साइकेट्री के, जो अपकमिंग INI सेट के लिए जो INI सेट जो होने वाला था उसके लिए इम्पोर्टेंट था, जो भी मई INI सेट हुआ है। और एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी उस वीडियो में जो मैंने कुछ टॉपिक बोले थे उनमें से डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आए, साइकी के 6 क्वेश्चन आए थे। उनमें से जो वीडियो में मैंने जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं साइकेट्री के लिए, उनमें से 3 क्वेश्चन एग्जाम में थे। TCA टॉक्सिसिटी, ओपियोइड एंड ऑटिस्टिक थिंकिंग या ऑटिज्म के बारे में। ये 3 डायरेक्ट क्वेश्चन थे और एक नोवल एंटी डिप्रेसेंट से आया हुआ था। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नोवल एंटी डिप्रेसेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं INI सेट में। तो यू कैन सी दैट वीडियो जो मैंने डाला था यूट्यूब पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइकेट्री, तो दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग INI सेट। तो इस टाइटल से है वो वीडियो, यू कैन सी। एंड अभी हम इस वीडियो में लैप्टोस्पायरोसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है अपकमिंग नीट पीजी के लिए 2025 के लिए। तो क्योंकि 2023 और 2024 दोनों में ही लैप्टोस्पायरा उन्होंने पूछा है एंड बहुत से एग्जाम्स में लैप्टोस्पायरोसिस स्पायरोकिट के बारे में पूछ चुके हैं। तो जल्दी से लैप्टोस्पायरोसिस को रिवाइज करते हैं। लैप्टोस्पायरोसिस में हमें 3 R देखने को मिलते हैं। पहला R है रेड, दूसरा R है राइस एंड तीसरा R है रेनी वाटर। तो जो राइस में जो राइस की खेती करते हैं, जो राइस वर्कर्स होते हैं, राइस फील्ड में जो काम करते हैं, पैडी फील्ड वर्कर्स, उनको रेड के यूरिन से रेनी वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है। पहला R है रेड, तो रेड के यूरिन से रेनी वाटर कंटामिनेट हो जाता है। और रेनी वाटर कहाँ जाके रेनी वाटर स्टेगनेंट हो जाता है इन द राइस। क्योंकि हमें पता है वैसे भी धान की खेती के लिए, राइस की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो रेड यूरिन कंटामिनेट कर देता है रेनी वाटर को, और वो रेनी वाटर जहाँ पे रहता है राइस की जगह पे खेती होती है, तो वहाँ पे पैडी फील्ड वर्कर्स को कैसे होता है लैप्टोस्पायरोसिस, उनका ब्रोकन म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है, स्किन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हमें पता है लैप्टोस्पायरोसिस कैसा दिखता है। लैप्टोस्पायरोसिस इज अ स्पाइरल स्ट्रक्चर, ऐसे ही रहता है, बट इसका एंड हुक्ड रहता है। तो आई एम होपिंग आप लोगों को अभी तक डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा लैप्टोस्पायरोसिस बोरेलिया एंड ट्रोपोनिमा पैलेडियम को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर चराती है तो, ठीक है। और लैप्टोस्पायरोसिस के एक्चुअली साइन एंड सिम्टम पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके साइन एंड सिम्टम कुछ बहुत नॉन स्पेसिफिक से रहते हैं। ये बाईफेजिक डिजीज़ होता है लैप्टोस्पायरोसिस को, विल डिजीज़ भी बोलते हैं इसको, इक्टैरो हेमरेजिक फीवर भी बोलते हैं। एक नाम से ही पता चलेगा, इक्टैरो मतलब इक्टैरस होता है इसमें, ठीक है। आइज़ का येलोइश डिस्टोरेशन होता है जॉन्डिस की वजह से, और हेमरेजिक फीवर क्योंकि फेब्राइल इलनेस है, फीवर होता है और इसमें हेमरेज हो सकता है, ठीक है। इक्टैरो हेमरेजिक फीवर, व्हील डिजीज, लैप्टोस्पायरोसिस या इसको हिपैटोरेनल सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हिपैटिक इन्वॉल्वमेंट, रेनल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकती है, रेनल फेल्यूर भी देखने को मिल सकता है। बट यूजुअली माइल्ड फेब्राइल इलनेस होती है, बट इट कैन प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो 1 to 5% मोर्टेलिटी होती है। तो इसके साइन एंड सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसके साइन एंड सिम्टम को हम डेंगू के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, अदर डिसऑर्डर के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी एग्जाम में किया है। तो पहला साइन एंड सिम्टम, तो एक बाईफेजिक इलनेस होती है, 7 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सबसे पहला जो लैप्टोस्पायरोसिस किसी को होगा तो उसको नॉन स्पेसिफिक से साइन एंड सिम्टम आते हैं, लाइक फीवर, माइल्जिया, हेडेक, ठीक है, एंड इवन रेट्रो ऑर्बिटल पेन। तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन देख के तो लगा था मुझे क्वेश्चन जब मैं 2024 में नीट पीजी दे रही थी कि डेंगी है, क्योंकि डेंगी में पढ़ते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन, बट वहाँ पे एक मोर और लेस स्पेसिफिक वर्ड दे रखा था, कंजक्टिवल सफ्यूजन, दैट इज स्पेसिफिक टू लैप्टोस्पायरोसिस। तो कंजक्टिवल सफ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हिपैटिक रेनल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इसमें। आई एम होपिंग लैप्टोस्पायरा से क्वेश्चन आए और आप लोग इसको ठीक करें। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।